रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चेहरे पर आपको आम तौर पर शांति और हल्की सी मुस्कुराहट हमेशा दिखती होगी। रूस भयंकर जंग में फंसा है, लेकिन इसके बावजूद आपने कभी भी पुतिन को चीखते चिल्लाते नहीं सुना होगा, जैसे आम तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और बाकी यूरोपीय देशों के नेता करते हैं। लेकिन इस बार पुतिन का सब्र टूट गया और उन्होंने दुनिया के सामने कुछ लोगों को सूअर बोल दिया। हालांकि सूअर बोलते हुए भी पुतिन चिल्लाए नहीं, उन्होंने बड़े ही सलीके से धमकी दी है। इस घटना के बाद भयंकर बवाल मच गया है। यूक्रेन ने तो डरकर ऐसा ऑफर दे दिया है जिसे देखकर भारत भी हैरान हो जाएगा। पुतिन ने किसे सूअर कहा, वो पूरा बयान आपको सुनवाएंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल पुतिन रूस के रक्षा मंत्रालय की एक मीटिंग में बैठे थे। रक्षा मंत्रालय की इस मीटिंग में पुतिन ताजा स्थिति और शांति वार्ता के लिए क्या क्या करना चाहिए उस पर बात कर रहे थे। इसी मीटिंग के दौरान पुतिन को बताया गया कि यूरोपीय देशों के कई नेता आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वो शायद नहीं चाहते कि रूस यूक्रेन जंग रुके। इतना सुनते ही पुतिन भड़क गए। पुतिन ने कहा कि अगर डिप्लोमेसी से बात नहीं बनी तो फोर्स का इस्तेमाल करके रूसी सेना अपनी मांगे पूरी करवा लेगी। पुतिन ने कहा कि अगर यूरोपीय देश नहीं सुधरे तो इन्हें मैं सुधार दूंगा। पुतिन ने इस मीटिंग में बताया कि अमेरिका की पिछली बाइडेन सरकार ने जानबूझकर ये जंग शुरू करवाई। पुतिन ने आगे कहा कि उस समय यूरोप के छोटे सुअरों ने तुरंत बाइडेन का साथ दिया। इनको लगा था कि रूस ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन हम आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं। यानी यहाँ पर पुतिन यूरोपीय देशों के नेताओं को लिटिल पिगलेट्स यानी छोटे सुअर बोल रहे हैं। पुतिन पहले ही बोल चुके हैं कि अगर यूरोप को जंग चाहिए तो उन्हें जंग मिलेगी। मुझे मेरी सेना पर पूरा भरोसा है। आप पहले पुतिन का ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको यूक्रेन का एक होश उड़ा देने वाला फैसला दिखाएंगे। Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежние. बताइए, रूस के खिलाफ इस वक्त अमेरिका समेत पूरा यूरोप है, लेकिन इसके बावजूद पुतिन बिना डरे यूरोपीय नेताओं को सूअर बोल रहे हैं। दरअसल रूस का मानना है कि शांति वार्ता में यूरोप के देश अड़ंगा डाल रहे हैं। यूक्रेन को एक हफ्ते में घुटनों पर लाया जा सकता है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी शांति वार्ता में रूस की शर्तें मान ली हैं, लेकिन इसके बावजूद शांति वार्ता में देरी हो रही है। दरअसल ये सारा मामला इस डोनबास इलाके को लेकर फंसा है। यूक्रेन इसे अपना इलाका बोलता है, लेकिन इसके ज्यादातर हिस्से पे अब रूस का कब्जा है। रूस का कहना है कि यूक्रेन को अब डोनबास के साथ साथ क्राइमिया, खेरसन और ज़ेपोरोजिया को भी भूलना पड़ेगा। ये सारे इलाके अब रूस के ही होंगे, क्योंकि यहाँ के लोग भी रूस के साथ ही रहना चाहते हैं। मगर यूरोप के नेता जेलेंस्की को भड़का रहे हैं कि आप इस डील के लिए मना कर दीजिए। इसी से गुस्सा होकर पुतिन ने इन सभी नेताओं को लिटिल पिग्स कह दिया। मगर पुतिन के इस बयान के बाद अचानक यूक्रेन में हड़कंप मच गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मैं इस बात के लिए अब तैयार हूं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने। जेलेंस्की ने कहा कि मुझे अब नाटो की सदस्यता नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये शर्त क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप देखिए कि पुतिन के गुस्से के बाद जेलेंस्की कैसे पलट गए। बताइए, जेलेंस्की पहले ही पुतिन की बात मान जाते तो जंग ही नहीं होती, ना ही अमेरिका भारत पर सैंक्शंस लगाता। भारत के रिश्ते रूस और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे रहते। लेकिन जेलेंस्की बाइडेन के लालच में आ गए और पूरी दुनिया को तहस नहस करवा दिया। बहरहाल अब जेलेंस्की बोल रहे हैं कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य भले ही ना बनाओ, लेकिन यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी तो दिलवा दो।